नमस्कार। चलिए आज प्राचीन हिंदू ग्रंथों की उन जबरदस्त अवधारणाओं की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती बल्कि कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा ही तैयार कर देती हैं। बहुत बड़ा सवाल है ना, लेकिन सोचिए, प्राचीन भारत के ऋषियों ने ठीक यही करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे जो ब्रह्मांड के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक और उसमें हमारी जगह तक हर चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस बात में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम दो सबसे जरूरी ग्रंथों पर ध्यान देंगे जो ब्रह्मांड के लिए एक तरह का दिव्य खाका या कह लें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पेश करते हैं। तो हमारी दो मेन सोर्स हैं। एक तरफ विशाल कहानियों से भरा विष्णु पुराण जो एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह है, और दूसरी तरफ 5 रात्र ग्रंथ जो विष्णु के स्वरूप और पूजा के तरीकों पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 5 रात्र ग्रंथ हमें बताते हैं कि वो सर्वोच्च शक्ति हमसे कैसे जुड़ती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़े नेटवर्क को एक्सेस करने के अलग अलग तरीके हों, और ये दिखाता है कि परमात्मा 5 तरीकों से प्रकट होते हैं। मतलब एक तरफ वो रूप है जो सबसे परे है, जिसे देखा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ वो भौतिक रूप है जिसकी पूजा की जा सकती है। इससे दिव्यता हर लेवल पर मौजूद रहती है, चाहे वो ब्रह्मांडीय स्तर हो या हमारे अपने दिल के अंदर। चलिए अब तीसरे रूप यानी विभव पर ध्यान देते हैं। ये पृथ्वी पर सीधे तौर पर हुए दिव्य हस्तक्षेप के बारे में है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें हम सब शायद सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। इनमें सबसे मशहूर हैं दशावतार, यानी विष्णु के 10 प्रमुख अवतार, और हर एक अवतार एक खास मकसद से आया था। हर अवतार इतिहास के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आता है ताकि बुराई को हराया जा सके, अच्छे लोगों की रक्षा हो और धर्म यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जा सके। कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड के लिए एक तरह का डिवाइन रीसेट बटन है। लेकिन बात सिर्फ ब्रह्मांडीय घटनाओं की नहीं है। ये ग्रंथ समाज के लिए भी एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं और बताते हैं कि एक इंसान का जीवन आदर्श रूप से कैसा होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में नहीं, ये हमारे बारे में भी है। वर्ण व्यवस्था समाज को उनके तय किए गए कामों के आधार पर 4 समूहों में बांटती है। इसका मकसद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना था जिसमें सब कुछ तालमेल से चले और हर समूह की अपनी एक खास भूमिका हो। और ये हैं वो 4 चरण जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का मार्गदर्शन करते हैं, बचपन से लेकर आध्यात्मिक मुक्ति तक। ये एक तरह से जिंदगी जीने का पूरा रोड मैप है। चलिए अब आखिर में जरा जूम आउट करके उस विशाल ब्रह्मांडीय टाइमलाइन को देखते हैं जिसके अंदर ये सब कुछ होता है। ये सब एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। ग्रंथ बताते हैं कि समय बड़े बड़े चक्रों या युगों में चलता है और हम अभी सबसे चुनौतीपूर्ण युग में हैं, कलियुग। इसे अक्सर अंधकार, संघर्ष और आध्यात्मिक गिरावट का युग माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद विष्णु पुराण इस युग को श्रेष्ठ कहता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो असल बात यह है कि भले ही दुनिया में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति का मौका पहले से कई ज्यादा बड़ा है। जहां पिछले युगों में मोक्ष के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में सच्ची श्रद्धा ही काफी है। मतलब मुश्किलें ज्यादा हैं, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा है और उससे पाना भी आसान है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसी व्यवस्था से बाहर निकलने का आखिरी मकसद क्या है जो बनी ही खुद को दोहराने के लिए है? क्या लक्ष्य इस चक्र को तोड़ना है या इसमें अपनी भूमिका को समझना है? इस पर जरूर सोचिएगा।